इंपोर्टेंट, बोर्ड का सबसे खतरनाक आज तक का क्वेश्चन है ना। और इतना आसान कोई भी बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है इस क्वेश्चन को, तो दम देखना, दम बिल्कुल ना भूलना, समझ रहे बात को। जो भी जुड़ा हुआ है लास्ट तक देखना, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा आपका सारा, ठीक है। एग्जामिनर के जो है सबसे फेवरेट क्वेश्चन, एग्जामिनर का जो है सब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग को जो है प्रीवियस क्लास में वेब ऑप्टिक्स का VVI ऑब्जेक्टिव कराया गया था, है ना, जो टारगेट रखे हैं 100 ऑब्जेक्टिव प्रत्येक चैप्टर का जो एग्जाम में आने वाला है, तो उसको आज फिर से हम आपके सामने लाए हैं, राइट, है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वेब ऑप्टिक्स से, है ना, उससे जो है प्रत्येक चैप्टर से आपका 100 क्वेश्चन हम ला रहे हैं। तो आप लोग जो है सारा क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिए, इससे ही अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, राइट, है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सारा करवाया जा रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 31 दिया हुआ है बाबू, क्या दिया हुआ है देखिएगा। 31 में क्या कर रहा है क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेंस विच इज यूज्ड टू रिमूव शॉर्ट साइटेडनेस, द लेंस विच इज यूज्ड टू रिमूव शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस के लिए जो है कौन सा लेंस का यूज किया जाता है। शॉर्ट साइटेडनेस को बोला जाता है मायोपिया। क्या बोला जाता है? मायोपिया। देखो बता देते हैं, मायोपिया होता है एक, हाइपरमेट्रोपिया होता है, एक होता है एस्टिमेटिज्म, है ना। तो मायोपिया क्या होता है? तो मायोपिया वाला जो मायोपिया जिसको हो जाता है, तो उसको जो है उस व्यक्ति को दूर वाला जो है क्लियरली नहीं देख पाता है, और नजदीक वाला जो है क्लियरली देख पाता है। समझ रहे बात को? यानी फार वाला ऑब्जेक्ट नॉट क्लियरली सीन, है ना, और नजदीक वाला जो है उसको आसानी से देख पाता है, तो उसको कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं? तो मायोपिया। तो मायोपिया को, जो मायोपिया डिफेक्ट रहता है उसको दूर करने के लिए जो है कनकेव लेंस का यूज करते हैं। मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का यूज करते हैं? कनकेव लेंस। तो इसमें से देखो दिया हुआ द लेंस विच इज यूज्ड टू रिमूव शॉर्ट साइटेडनेस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, सिलिंड्रिकल या नन। तो क्या हो जाएगा? कनकेव लेंस हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंपल सा याद रखिए, जो कनकेव लेंस होता है किस लिए यूज किया जाता है? तो मायोपिया को दूर करने के लिए। जिस व्यक्ति को मायोपिया हो जाएगा, दूर वाला दिखेगा नहीं क्लियरली, ठीक है, ये याद रखिएगा। और कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस जो होता है हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, लॉन्ग साइटेडनेस, है ना, लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें दूर वाला तो दिखेगा लेकिन नजदीक वाला दिखेगा नहीं। जैसे बाबा हुआ के देखे होंगे पेपर पढ़ते हुए, तो बाबा जब कभी पेपर पढ़ते हैं चश्मा लगा के, तो चश्मा लगा के पढ़ेंगे तो कोई देखिएगा बाबा तो एकदम नीचे करके पढ़ेंगे, कोई जो है ऐसे करके पढ़ते ऊपर करके, तो इसका मतलब उनको कौन सा बीमारी हो गया है? जो हो गया है हाइपरमेट्रोपिया। तो कौन सा लेंस लगेगा? कन्वेक्स लेंस। और तीसरा जो होता है सिलिंड्रिकल जो है, देखो सिलिंड्रिकल जो होता है एस्टिमेटिज्म में जो है यूज किया जाता है, एस्टिमेटिज्म, है ना, सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ जाता है ना, तो जो व्यक्ति जो होता है किसी भी डायरेक्शन में जो है सही देख नहीं पाता है ना, जो भी देखेगा हर एक डायरेक्शन में जो होता है धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको एस्टिमेटिज्म कहते हैं, समझे बात को। इसको दूर करने के लिए जो है सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। तो क्लियरली हो गया तीनों, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिमेटिज्म, राइट, है ना। तो तीनों का हम एक्सप्लेनेशन कर दिए बाबू। क्वेश्चन नंबर आप 32 में आ जाइए। ये क्वेश्चन जो है किसी ना किसी तरह से घुमा के, क्यों जाने ये क्वेश्चन में क्या रहता है, पूछते रहता है। फिर से एक बार दिया हुआ है, द कलर ऑफ लाइट दैट ट्रेवल्स स्लोज थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, द कलर ऑफ लाइट दैट ट्रेवल्स स्लोज थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, यानी ग्लास प्रिज्म में जो है सबसे कम धीमा से जो है कौन सा कलर जो है लाइट ट्रेवल करता है, कौन लाइट का कौन सा कलर जो है ट्रेवल करता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है रेड, ग्रीन, वायलेट या येलो। तो लोवेस्ट जो होता है सबसे कम धीमी गति से जो है ट्रेवल करने वाला जो कलर होता है प्रिज्म में, वो होता है वायलेट। सबसे कम गति से ट्रेवल करने वाला कोई कलर होता है तो होता है क्या बाबू? वायलेट होता है। ये बात को आपको याद रखना है, राइट। और मैक्सिमम जो होता है रेड होता है। अब वेवलेंथ भी जानते हो किसका होता है? लाल कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में आ जाते हैं। द बेंडिंग ऑफ ए बीम अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस। द बेंडिंग ऑफ ए बीम अराउंड कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है या डिफ्रैक्शन कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका डिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। समझ रहे बात को? तो
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू, मोस्ट इंपोर्टेंट, बोर्ड का सबसे खतरनाक आज तक का क्वेश्चन है ना। और इतना आसान कोई भी बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है इस क्वेश्चन को, तो दम देखना, दम बिल्कुल ना भूलना, समझ रहे बात को, जो भी जुड़ा हुआ है लास्ट तक देखना, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा आपका सारा, ठीक है। तो यहां पर देखिए एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ऑप्शन बी म्यू वी माइनस म्यू आर, ऑप्शन सी म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी प्लस म्यू आर इंटू ए, है ना। म्यू तो जानवे करते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। तो यहां पर बताइए एंगुलर डिस्पर्सन किसके बराबर होता है। तो एंगुलर डिस्पर्सन जो बराबर होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए के बराबर। म्यू वी माइनस भी मतलब वायलेट और आर मतलब रेड, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 35 में, द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। अरे यार ये तो न्यूमेरिकल दम आसान है ना। पावर बराबर कई बार बताएं कि पावर बराबर क्या होता है, तो पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, अब पावर बराबर जो होता है बाबू 1/f होता है। पावर बराबर क्या होता है 1/f। तो कह रहा द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन डायोप्टर, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो यहीं पर सोल्व कर देते, पावर बराबर 1/f होता है, तो 1/f 20 सेंटीमीटर दिया होता है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.2, तो ये हो जाएगा 10/2, ये ऊपर जाएगा ना तो 10 आ जाएगा, 10 ऊपर गुना, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 5 डायोप्टर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ रहे बात को। तो पावर बराबर 1/f, यूनिट पूछ दे, इसी से क्वेश्चन पूछ दे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है बाबू, करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एफओ बराबर एपी। ओ एफओ का मतलब क्या हो गया, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ बराबर फोकल लेंथ ऑफ आई, है ना, आई का फोकल लेंथ। एफ ही मतलब फोकल लेंथ आई, एफओ मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन ये दिया हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए जो कौन सा इनमें से करेक्ट है, एफओ बराबर एपी। ऑप्शन बी में दिया हुआ है एफओ बराबर, एफओ जो है बड़ा है एपी से। ऑप्शन सी में दिया हुआ है एफओ छोटा है एपी से, है ना। ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि एफओ से बहुत बड़ा बड़ा है एपी से। तो देखो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है ना, उसमें जो होता है जो ऑब्जेक्ट का जो फोकल लेंथ होगा और आई का फोकल लेंथ होगा वो दोनों बराबर होगा, मतलब एफएओ बराबर एफई होता है। एग्जामिनर के जो है सबसे फेवरेट क्वेश्चन, एग्जामिनर का जो है सबसे फेवरेट क्वेश्चन, राइट, है ना, तो छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस विल बी मैक्सिमम 4। द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस विल बी मैक्सिमम 4। कन्वेक्स लेंस के लिए जो है फोकल लेंथ कौन सा कलर, कौन सा लाइट के लिए होगा, मतलब फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ मैक्सिमम किसके लिए होगा, कौन सा लाइट के लिए, ब्लू लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट या रेड लाइट। तो ये होता है रेड लाइट। कौन सा हो जाएगा रेड लाइट, है ना, रेड लाइट, है ना। रेड लाइट काफी खतरनाक वाला क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है, ये याद रखना। अगला दिया हुआ है द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम 4। क्रिटिकल एंगल जो होगा, क्रिटिकल एंगल जो होगा क्या होगा, जब एयर से जो है ग्लास स्लैब में लाइट को पास किया जाता है तो उसके लिए पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम, है ना। क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम 4। तो मिनिमम बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, किस कौन सा कलर का इसका होगा, रेड का होगा, ग्रीन का होगा, वायलेट का। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वायलेट। मिनिमम जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वायलेट का हो जाएगा। कब, जब एयर से लाइट पास करेगा ग्लास स्लैब में, तब जब लाइट एयर से कहाँ पास करेगा, एयर से डेंसर मीडियम में, एयर टू ग्लास स्लैब, तो उस कलर में जो होगा मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वायलेट का हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर, ये तो पता ही है, इसका क्या होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए होगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ऑप्शन नंबर बी द राइट। अगला क्वेश्चन, ए शॉर्ट साइटेडनेस पर्सन यूज फॉर क्लियर विजन। अभी बताएं शॉर्ट साइटेडनेस है ना, मायोपिया, जिसमें कनकेव लेंस लगाते हैं, दूर वाला वस्तु जो है क्या होता है, दूर वाला जो वस्तु है क्लियरली देख नहीं पाता है पर्सन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए।